देख रहे हैं प्रोग्राम दुख और सुख। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत राना कमरुज़्ज़मा खान साहब, जो कि PTUTC के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, आज हमारे प्रोग्राम में आए। मैं इन्हें वेलकम कहता हूँ। राना साहब खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाएँ इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का मकसद है कि लोगों की आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाना, हाकिम बाला तक पहुँचाना। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी माशाल्लाह सोशल वर्कर भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आपने मज़दूरों की आवाज़ उठाई हमेशा। मैं देखता हूँ कि भाई मेरा भाई जो है ना, वो क्या कहते हैं, शिकागो के मज़दूरों से लेकर यहाँ पाकिस्तान के, यहाँ कोई भी इशू हो, सादकाबाद का, इवन के रहीम यार खां का, आपने हमेशा आवाज़ उठाई, महंगाई के ख़िलाफ़ तारीखें चलाई। क्या इस हुकूमत ने कोई महंगाई नहीं की? आप खामोश हैं, आपने कोई वाविला नहीं किया, आपने कोई रैली नहीं निकाली। क्या आपको महंगाई नज़र नहीं आती? बहुत शुक्रिया शहज़ादा अब्बास साहब, बहुत ही मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इंतहाई अहम मौजू है, और चूँकि हम समझते हैं कि जो अवाम और मेहनतकश तबका है, उनके हालात से मैं, आप या कोई भी सेंसिबल इंसान लातल्लुक़ नहीं रह सकता। चूँकि ये हुकूमत बिल्कुल अभी रिसेंटली इसने इक़्तिदार संभाला था, और ऐसे तासर दिया था जैसे ये आके जो माशी गिरदाब में फंसा हुआ पाकिस्तान है उसको निकालेंगे। और इसके बहुत सारे दावे किए जा रहे थे, कई यानी 2-3 साल से तहरीक चला रहे थे, और वो कह रहे थे कि अगर इमरान खान की हुकूमत जो पे दर पे अवाम पे हमले कर रही थी वो हुकूमत ना रहे, तो चूँकि वो कहते थे वो बड़ा नालायक है और उसको कोई समझ नहीं है हुकूमत चलाने की, तो हम आके ये सारे मामला ठीक कर लेंगे। तो हमने भी कुछ इंतज़ार किया कि देखें ये क्या अपनी थैली से निकालते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं थी मुझे तो कतई तौर पे। मैंने तो इस पर लिखा भी, और मैं मुसलसल लिख रहा हूँ इस पर सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ की शक्ल में भी। तो इन्होंने वहाँ से शुरू किया जहाँ इमरान खान ने काम छोड़ा था, यानी जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया था इमरान खान ने जनवरी में, वो अवाम दुश्मन था, वो बहुत हौलनाक था, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए, अवाम के लिए, और बतौर ख़ास मेहनत कश तबके के लिए जानलेवा था। तो ज़रूरत ये थी कि उसको ख़त्म किया जाता, कोई निगोसिएशन के ज़रिए उसको रीशेप किया जाता, उसकी कंडीशंस ख़त्म की जाती। लेकिन उन्होंने PDM की हुकूमत ने उसको वहीं से शुरू किया जहाँ वो छोड़ के गया था, और जिसका नतीजा यही निकलना था कि उनकी शराइत पूरी करने के लिए महंगाई का एक बाज़ार गर्म कर दिया गया। पेट्रोल की मसनूआत जो डीज़ल 124 रुपये उसकी कीमतों में इजाफ़ा किया गया, और पेट्रोल का भी तकरीबन 100 रुपये के करीब उसकी कीमतों में इजाफ़ा किया गया। आते ही तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। बिजली के रेट बढ़े हैं, और फिर अब बढ़ाने का इंदिया भी दिया जा रहा है, गैस के रेट भी बढ़े हैं। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि ये लोग जो पहले ही माशी दबाव में थे और ज़्यादा दबाव में आ गए। और हम बिल्कुल एक तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, हमने इस पर बहुत सारा लिखा है, लेकिन अब बात लिखने से आगे की, अमल की है। तो इस सिलसिले में हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी सिलसिला शुरू किया हुआ है। पिछले सारे हफ्ते में सिंध में पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन की तरफ से हमने एहतजाजी रैलियाँ निकाली हैं, प्रेस क्लब के सामने भी और मुख्तलिफ़ शाहराहों पे भी। सादिकाबाद में हमने 26 तारीख को कॉल दी है इसी महीने की, जिसमें हम यहाँ पे पहिया जाम करेंगे, यहाँ पे हम एहतजाज करेंगे। हम बताएंगे ऐसे दानश्वरों को, हम बताएंगे हुकूमती हुकाम को जो ये समझते हैं कि लोग चुप हैं इसलिए इन पे और हमला किया जा सकता है। लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि लोग अब ज़िंदा रहने के काबिल नहीं रहे, लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो चुकी हैं। और आपने अगर ऐसी हुक्मरानी करनी थी, मसलन आपने आगे रेट बढ़ाने थे, तो ये तो कोई एक रेडी वाला भी बढ़ा सकता है, ये तो ये लेमैन कर सकता है। उसके लिए किसी की काबिलियत की ज़रूरत नहीं है कि आपने लोगों पे हमला करना। हम यहाँ भी निकाल रहे हैं, और हम रहीम यार खां में भी करेंगे,
हम पिंडी में, कोयटा में, कराची में, मुल्तान में, लाहौर में, हर जगह पे पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन में हमारे साथी एहतजाज करेंगे और हम भरपूर तरीके से मेहनतकश तबके को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। क्या समझते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ इसको बेहतर कर पाएगा मजीद, या फिर इसी तरह मजीद सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल और महंगा होगा, डीजल और महंगा होगा, यानी कि दीगर तमाम एशिया जो है ना वो भी मेरे ख्याल में इसी तरह बढ़ती जाएंगी। अगर मियाँ साहब कुछ करने के काबिल होते तो पहले महीने ही कुछ कर लेते, तो ये नहीं कर सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट का या हुक्मरानी का मसला नहीं है, ये निज़ाम का मसला है। ये जिस साम्राज्य निज़ाम को यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में पिछले 74 सालों से, वो 74 सालों में ही फेल हुआ है, उसने कभी रिलीफ दिया नहीं है। तो उसमें अब ये मियाँ साहब क्या निकाल लेंगे या कोई और क्या निकाल लेगा? बड़े बड़े लोग आए इधर, कितनी हुकूमतें हमने बनते और टूटती देखी हैं, लेकिन कोई इस निज़ाम को संभाल नहीं सका, कोई लोगों को रिलीफ नहीं दे सका और ये भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप टिकट होल्डर रहे हैं, अगर ये हुकूमत को टेक ओवर करते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन असद जरदारी या फिर बिलावल भुट्टो साहब, तो क्या ख्याल है वो बेहतर कर पाते माशी हालात को? पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है जिसको 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, जो जिसका बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर सोशलिस्ट निज़ाम मईशत यानी मनसूबाबंद निज़ाम मईशत राइज किया जाएगा, जिसमें तमाम इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज करके मेहनतकशों के सपोर्ट किया जाएगा, तमाम जागीरों को ज़ब्त करके हारियों में तकसीम किया जाएगा, सारी दौलत को ज़ब्त करके अवामी धारे में फैलाया जाएगा, जिससे मुल्क तरक्की करेगा। पिछले 3 हुकूमतें जो पीपल्स पार्टी की आई बुनियादी तौर पे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े से इनहराफ पे मबनी हुकूमतें थी और वो शदीद तरीके से नाकाम हुई। 2 बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें भी नाकाम हुई, फिर आसफ़ अली ज़रदारी की हुकूमत नाकाम हुई। और अगर इसी निज़ाम पे बेशक बिलावल भुट्टो आ जाए या कोई और भी आ जाए तो उसकी कामयाबी का इम्कान 1% भी नहीं। अच्छा जी, तो नाज़रीन आपने सुना राना कमरुज़्ज़मा खान साहब को। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।